ये वाक़या उन दिनों का है जब ईमान की हरारत दिलों में जिंदा थी और सहाबा के शागिर्द इल्म व तक़वा में अपनी मिसाल आप थे। ये कहानी है हज़रत अबुल दरदा के एक ऐसे शागिर्द की जो दिन रात ज़िक्र इलाही में मसरूफ़ रहता था, लेकिन एक दिन उसका सामना खुद शैतान से हो गया। फिर जो कुछ हुआ वो ईमान को झुंझोड़ देने वाला मंजर था। एक आम इंसान अल्लाह के ज़िक्र की ताकत से शैतान को कैद कर लेता है। ये वाक़या सिर्फ सुनने के लिए नहीं, समझने के लिए है कि ईमान वाला दिल शैतान के मुकाबले में कभी कमज़ोर नहीं होता। मदीना की फ़ज़ाएं उस वक्त भी ईमान की खुशबू से महक रही थीं। ये वो दौर था जब नेकी महज ज़बान का दावा नहीं बल्कि दिल की कैफियत थी। लोग इल्म के लिए सफ़र करते, इबादत में आंखों से आंसू बहाते और ईमान के लिए अपनी नींद कुर्बान कर देते। इन्हीं रोशन दिलों में एक नाम था, हज़रत अबुल दरदा, जिन्हें इल्म, तक़वा और हिकमत में बेमिसाल मकाम हासिल था। इनके गिर्द हमेशा ऐसे शागिर्दों का हल्का रहता जो दुनिया की चमक नहीं, आखिरत की रोशनी के तलबगार थे। इन शागिर्दों में एक नौजवान भी था, नरम गुफ्तार, परहेजगार, मगर दिल में ऐसी रूहानी तपिश लिए हुए जैसे ईमान की आग सीने में दहक रही हो। मदीना की सुबहें उसके लिए ज़िक्र इलाही की महफिलें थीं और रातें आंसुओं में डूबी हुई इबादतें। वो जवान बज़ाहिर खामोश रहता मगर अंदर से गोया अल्लाह के इश्क में जिंदा था। कभी आसमान की तरफ देखता, कभी दिल पर हाथ रखकर मुस्कुराता, जैसे उसके और रब के दरमियान कोई खामोश मुकालमा चल रहा हो। किसी को क्या खबर थी, यही खामोश नौजवान एक दिन ऐसे वाक़े का हिस्सा बनने वाला है जिसका जिक्र सदियों बाद भी ईमान वालों के दिलों को झुंझोड़ देगा। एक ऐसा वाक़या जहां ज़िक्र इलाही की ताकत ने शैतान के गुरूर को मिट्टी में मिला दिया। शाम के रोशन शहर में एक नौजवान था, हज़रत अबुल दरदा का शागिर्द अब्दुल्ला बिन ज़ैद। वो न सिर्फ इल्म में बुलंद था बल्कि इबादत में भी अपनी मिसाल आप था। उसका दिल खशियत इलाही से लबरेज और ज़बान हमेशा ज़िक्र खुदा से तर रहती थी। जब रात की खामोशी फैलती तो उसकी झोंपड़ी से कुरान की तलावत की आवाज़ गूंजती, और जब सुबह का उजाला तुलू होता तो वो फजर के बाद देर तक जिक्र में मशगूल रहता। लोग कहा करते थे, ये वो नौजवान है जिसकी आंखों में दुनिया की नींद नहीं, सिर्फ आखिरत की फिक्र है। उसके चेहरे पर इबादत का नूर और दिल में ईमान की हरारत थी। हज़रत अबुल दरदा अक्सर अपनी मजलिस में फरमाया करते, अगर तकवा किसी चेहरे की सूरत में जाहिर हो तो वो मेरे उस शागिर्द अब्दुल्ला के चेहरे की मानिंद होगा। फजर की नमाज के बाद जब मदीने की हवाओं में ताजगी घुल जाती थी और मस्जिद के सहन में रोशनी फैलने लगती थी तो अब्दुल्ला बिन ज़ैद अपने उस्ताद हज़रत अबुल दरदा के पास बैठा करते। मस्जिद के कोने में उनकी जगह मखसूस थी, एक पुराना सा मसल्लाई और सामने खजूर के दरख्त का साया। नमाज के बाद वो खामोशी से तस्बीह के दाने फेरते और अल्लाह के नामों में गुम हो जाते। उनके लबों पर कभी सुभान अल्लाह, कभी अल्हम्दुलिल्लाह और कभी ला इलाहा इल्लल्लाह की मिठास होती। वक्त यूं गुजरता कि सूरज निकल आता, पर उनका दिल अभी तक उस रोशनी में डूबा रहता जो सिर्फ ज़िक्र इलाही से नसीब होती है। जो कोई वहां से गुजरता ठहर कर कहता, ये वो बंदा है जो दुनिया में रहकर भी आखिरत की खुशबू में सांस लेता है। अब्दुल्ला अभी जिक्र में मशगूल था कि अचानक उसके पीछे से हल्की सी आहट सुनाई दी। वो लम्हा भर को रुका मगर फिर तस्बीह के दाने चलाने लगा जैसे कुछ सुना ही ना हो। अचानक उसके करीब से हवा का एक तेज झोंका गुजरा, लेकिन वो आम झोंका नहीं था। उसके साथ एक साया भी हरकत करता महसूस हुआ। अब्दुल्ला ने आहिस्ता से आंख उठाई। सामने कोई न था मगर दिल कह रहा था कि कोई है, कोई ऐसी मखलूक जो आंख से नजर नहीं आती मगर उसकी मौजूदगी महसूस की जा सकती है। जिक्र की आवाज मध्यम पड़ी और फजा में एक अनजाना बोझ सा फैल गया। ऐसा लगा जैसे हवा रुक गई हो, जैसे पूरी कायनात किसी अनदेखे मंजर की मुंतजिर हो। अब्दुल्ला ने गहरा सांस लिया, तस्बीह को मजबूती से थामा और अपने दिल में कहा, अगर तू इंसान है तो सामने आ, और अगर कोई और है तो याद रख मैं अल्लाह के जिक्र में हूं। इसी लम्हे वो साया वाज़े होता गया और अब्दुल्ला ने पहली बार महसूस किया कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि कुछ और है, कुछ ऐसा जिसकी मौजूदगी ने फजा की रोशनी को भी मध्यम कर दिया। अचानक वो साया घूमकर अब्दुल्ला के सामने ठहर गया। लम्हा भर में फजा बदल गई, हवा भारी हो गई और अब्दुल्ला ने देखा कि वो साया आहिस्ता आहिस्ता एक शक्ल इख्तियार करने लगा।
आंखों के सामने एक अजीब सा वजूद उभर आया, सियाह धुआं सा बदन, आंखों में सुर्खी और चेहरे पर खौफनाक मुस्कुराहट। अब्दुल्ला के दिल ने पहचान लिया कि ये कोई आम मखलूक नहीं। उसके लबों से बेइख्तियार निकला, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जैसे ही ये अल्फाज अदा हुए, वो वजूद थरथरा उठा, पीछे हटा, मगर उसकी आंखों में नफरत की आग जलती रही। अब्दुल्ला के दिल में जरा सा भी खौफ ना आया। उसने पूरे यकीन से कहा, तू शैतान है। वो मखलूक गुस्से से बोली, हाँ, मैं वही हूं जिससे इंसान डरते हैं, मगर तू मुझसे नहीं डरता। अब्दुल्ला ने कहा, मैं अल्लाह से डरता हूं, तुझसे नहीं। ये कहकर उसने अपनी तस्बीह मजबूती से थामी और फजा में ईमान की रोशनी फैल गई। शैतान की खौफनाक सूरत देखकर लम्हा भर को फजा में सन्नाटा छा गया, मगर अब्दुल्ला के चेहरे पर कोई लर्जिश ना आई। उसने अपने दिल में कहा, ये वही है जो कमजोर दिलों को बहकाता है, मगर आज ये मेरे रब के जिक्र के सामने बेबस है। शैतान गुस्से से आगे बढ़ा, उसके कदमों के नीचे से मिट्टी उड़ने लगी, मगर अब्दुल्ला ने आंखें बंद करके पूरे यकीन के साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी। फौरन हवा का रुख बदला, शैतान के कदम डिगमगा गए और वो पीछे हट गया। अब्दुल्ला ने बुलंद आवाज में कहा, ए मलून, मेरा रब मेरे साथ है, तेरे वसवसे मेरे ईमान को नहीं हिला सकते। शैतान ने गर्राते हुए कहा, तू नहीं जानता हम तुम इंसानों के दिलों में कैसे घुसते हैं। अब्दुल्ला मुस्कुराया और बोला, हाँ, मगर जो दिल जिक्र से आबाद हो वहां तेरा दाखला बंद होता है। ये कहकर उसने दोबारा आयतुल कुर्सी की तिलावत शुरू कर दी और शैतान बेबसी से पीछे हटने लगा। अब्दुल्ला ने दोनों हाथ उठाए, आंखें बंद कीं और पूरे यकीन के साथ आयतुल कुर्सी की तिलावत शुरू कर दी। जैसे ही उसके लबों से अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम के अल्फाज निकले, फजा लरज उठी। शैतान ने अपने कानों पर हाथ रख लिए, चीख निकाली और जमीन पर तड़पने लगा। हर आयत के साथ उसके वजूद से जैसे ताकत छिन रही थी। आंखों की सुर्खी बुझने लगी और उसका गुरूर रेत की तरह बिखरने लगा। अब्दुल्ला ने तिलावत जारी रखी। दिल में एक ही यकीन था कि ये कलाम मेरे रब का है, उसके आगे कोई नहीं ठहर सकता। जब आखिरी अल्फाज मुकम्मल हुए, शैतान जमीन पर गिर चुका था, हाँपता हुआ, लरजता हुआ और अपनी शिकस्त तस्लीम करता हुआ। अब्दुल्ला ने पुरसुकून लहजे में कहा, यह कुरान है जो ईमान वालों का हथियार है। शैतान ने नीची नजरें कर ली, जैसे उसके पास अब कोई दलील, कोई ताकत बाकी न रही हो। आयतुल कुर्सी के आखिरी अल्फाज अब्दुल्ला की जबान से निकले तो फजा जैसे रुक सी गई और इसी लम्हे शैतान ने एक खौफनाक चीख मारी, जिससे इर्द गिर्द की खामोशी चिकनाचोर हो गई। उसका बदन मचलने लगा जैसे कोई जंजीरों में जकड़ा जा रहा हो। अब्दुल्ला ने हाथ उठाकर बिस्मिल्लाह कहा और अपने दाएं हाथ को उसकी तरफ बढ़ाया। लम्हा भर में शैतान के गिर्द एक नूरानी दायरा बन गया जो आहिस्ता आहिस्ता तंग होने लगा। शैतान चिल्लाता रहा, मगर वो दायरा उसे कैद कर चुका था। वो जमीन पर गिर पड़ा, लरजता हुआ, बेबस और शिकस्त होता। अब्दुल्ला ने सुकून से कहा, यह अल्लाह के कलाम की ताकत है जो तुझे कैदी बना चुकी है। शैतान ने दांत पीसे और गर्राता हुआ बोला, मुझे छोड़ दे, मैं तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मगर अब्दुल्ला के चेहरे पर इत्मीनान था और लबों पर बस एक ही लफ्ज, अल्हम्दुलिल्लाह। शैतान कैद में तड़पता रहा, मगर जब उसने देखा कि निजात की कोई सूरत नहीं तो उसकी जबान पर मक्कारी आ गई। उसने मकाराना मुस्कुराहट के साथ कहा, ए अब्दुल्ला, अगर तू मुझे छोड़ दे तो मैं तुझे एक ऐसा राज बताऊंगा जिससे तू हमेशा महफूज रहेगा। अब्दुल्ला ने खामोशी से उसकी तरफ देखा, मगर दिल में सोचा कि ये फरेबकार कब सच बोला है। शैतान ने अपने लहजे को मीठा किया और बोला, अगर तू रात को सोते वक्त आयतुल कुर्सी पढ़ ले तो अल्लाह तुझे सुबह तक हर शैतान से महफूज रखेगा। ये कहकर वो हंसने लगा जैसे कोई चालाक शिकारी अपना जाल फेंक चुका हो। अब्दुल्ला ने एक लम्हे के लिए गौर किया, फिर आहिस्तगी से बोला, ये बात सच्ची है, मगर तू फिर भी झूठा है, क्योंकि तू अल्लाह के दुश्मनों में से है। शैतान ने नजीज झुकाई और जान गया कि इस बार इसकी चाल नाकाम हो गई। अब्दुल्ला बिन जैद ने कैद में तड़पते शैतान को देखा तो मुस्कुरा कर कहा, मैं तुझे यूं ही नहीं छोड़ने वाला, पहले सच बोल, फिर तुझे रिहाई दूंगा। शैतान चूक गया, क्योंकि वो जानता था कि सच बोलना उसकी फितरत के खिलाफ है, मगर अब कोई राह फरार भी न थी। उसने मुकाराना नजरों से अब्दुल्ला को देखा और बोला, अच्छा, पूछ जो पूछना है, लेकिन वादा करके सच सुनने के बाद मुझे छोड़ देगा। अब्दुल्ला ने इत्मीनान से जवाब दिया, हाँ, मैं वादा करता हूँ, मगर अगर तू झूठ बोला तो फिर कभी आज़ाद नहीं होगा।
ये सुनते ही शैतान के चेहरे पर एक लम्हे को खामोशी छा गई। गोया वो समझ गया कि आज वो एक सच्चे शागिर्द के सामने है, जिसे न धोखा दिया जा सकता है न फरेब। शैतान ने गहरी सांस ली, गोया दिल के बोझ को उतारने वाला हो। उसने धीमी आवाज में कहा, सुन अब्दुल्ला, मैं तुझे वो बात बताता हूँ जो हम में से बड़े बड़े शैतान भी जानते हैं, मगर कभी जबान पर नहीं लाते। फिर उसने सर झुकाते हुए एतराफ़ किया, जब कोई बंदा रात को सोते वक्त आयतुल कुर्सी पढ़ लेता है तो हमारे करीब जाने की हिम्मत नहीं रहती। एक फरिश्ता उसके पास मुकर्रर कर दिया जाता है जो सुबह तक उसकी हिफाजत करता है। हम चाह कर भी उसके करीब नहीं जा सकते। ये कहकर शैतान खामोश हो गया, जैसे उसने अपनी कमजोरी का सबसे बड़ा राज उगल दिया हो। अब्दुल्ला की आंखों में नूर झलकने लगा। दिल में यकीन पैदा हुआ कि ये बात हक है। फिर उसने कहा, अब तू जा, मगर याद रख, तेरा ये इकरार क़यामत तक लोगों के लिए एक नसीहत बन जाएगा। जब सुबह का वक्त हुआ तो अब्दुल्ला बिन ज़ैद दिल में एक तजस्सुस और खुशी के साथ अपने उस्ताद हज़रत अबुल दरदा के पास पहुंचे। चेहरे पर नूर और दिल में सुकून था। जैसे ही वो मजलिस में बैठे, अदब से सलाम किया और अर्ज किया, ऐ मेरे उस्ताद, आज रात एक अजीब वाक़या पेश आया। फिर उन्होंने पूरा किस्सा तफसील से सुनाया कि कैसे एक सायादार सूरत उनके पास आया, चोरी की कोशिश की, कैसे उन्होंने उसे पकड़ा और किस तरह उसने आयतुल कुर्सी की फजीलत का एतराफ़ किया। हज़रत अबुल दरदा निहायत गौर से सुनते रहे, चेहरे पर मुस्कुराहट आती जाती रही और आखिर में फरमाया, बेटे, उसने सच कहा, अगरचे वो आदतन झूठा है। आयतुल कुर्सी वाकई एक अजीम आयत है जो पढ़ने वाले को रात भर अल्लाह की हिफाजत में रखती है। अब्दुल्ला का दिल खुशी से भर गया, गोया उनका ईमान पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गया हो। अब्दुल्ला बिन ज़ैद जब अपनी बात मुकम्मल कर चुके तो हज़रत अबुल दरदा चंद लम्हे खामोश रहे। फिर उनके लबों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई, ऐसी मुस्कुराहट जिसमें तरबियत, मोहब्बत और ईमान की रोशनी झलक रही थी। उन्होंने शफकत भरी निगाहों से शागिर्द की तरफ देखा और फरमाया, बेटे, तूने एक झूठे के मुंह से सच सुन लिया है। शैतान सच बोल गया, हालांकि वो फरेब का बादशाह है। याद रख, जो शख्स दिल से अल्लाह पर भरोसा रखता है और आयतुल कुर्सी पढ़कर सोता है, वो दरअसल अपने रब के हिसार में सो जाता है। न शैतान का वार चलता है, न कोई नुकसान पहुंचा सकता है। ये सुनकर अब्दुल्ला का दिल ईमान से भर गया और उनके चेहरे पर इत्मीनान की चमक नमूदार हुई। गोया उनके उस्ताद ने न सिर्फ उनकी बात की तस्दीक की, बल्कि उनके यकीन को नूरे ईमान से और भी मुनव्वर कर दिया। हज़रत अबुल दरदा ने बात मुकम्मल की तो उनकी आंखों में गहरा नूर झलकने लगा। वो फरमाने लगे, ऐ मेरे बेटे, जान लो कि ज़िक्र इलाही वो जंजीर है जिससे शैतान बंधा रहता है। जब बंदा अल्लाह का नाम लेता है तो शैतान की ताकत घुटने लगती है। जैसे लोहा आग के सामने नरम पड़ जाता है, वैसे ही शैतान ज़िक्र इलाही के सामने कमज़ोर हो जाता है। फिर नरमी से ब्लोई, जो बंदा फजर के बाद अल्लाह का जिक्र करता है, वो गोया अपने गिर्द एक मजबूत किला बना लेता है, जिसके अंदर शैतान का दाखिला नामुमकिन हो जाता है। लेकिन जब इंसान गफलत में पड़ता है तो ये किला टूट जाता है और शैतान को रास्ता मिल जाता है। ये बात सुनकर अब्दुल्ला का दिल लरज उठा और वो बोला, उस्ताद मोहतरम, अब समझ आया कि अल्लाह का जिक्र सिर्फ जबान की मश्क नहीं, बल्कि रूह की हिफाजत है। हजरत अबुल दरदा ने मुस्कुराकर फरमाया, हाँ बेटे, यही राज है। जिक्र से दिल जिंदा रहता है और शैतान हमेशा कैद में रहता है। ये वाकया महज एक किस्सा नहीं, बल्कि ईमान वालों के लिए एक अजीम सबक है। आयतुल कुर्सी वो आयत है जिसमें अल्लाह की कुदरत, अजमत और हिफाजत का ऐलान है। जो बंदा ईमान के साथ उसे पढ़ता है, वो गोया अपने इर्द गिर्द एक ऐसा किला बना लेता है जिसकी दीवारें आसमान तक बुलंद हैं और जिस पर शैतान का कोई वार नहीं चलता। हजरत अबुल दरदा ने फरमाया था, जो शख्स हर रात सोने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ता है, वो अल्लाह की हिफाजत में रात गुजारता है और सुबह तक शैतान उसके करीब नहीं फटक सकता। ये आयत दरअसल इस बात की अलामत है कि ईमान, जिक्र और अल्लाह पर भरोसा ही शैतान के खिलाफ मोमिन का सबसे मजबूत हथियार है। लिहाजा जो मोमिन आयतुल कुर्सी को अपनी आदत बना ले, वो खौफ व फितनों से महफूज रहता है और उसका दिल हमेशा सुकून ईमान से मुनव्वर रहता है। दोस्तों, इस ईमान अफरोज़ वाक़ये से हमें ये सबक मिलता है कि जो दिल अल्लाह के जिक्र से आबाद हो, वहाँ शैतान का बस नहीं चलता।
जब बंदा हर हाल में अपने रब को याद रखता है तो शैतान उसे भूल जाता है, क्योंकि अल्लाह की याद वो रोशनी है जिसमें अंधेरा ठहर नहीं सकता। लिहाजा हर रात आयतुल कुर्सी ज़रूर पढ़ें, अपने ईमान के किले को मजबूत रखें और अपनी ज़िंदगी को अल्लाह की याद से मुनव्वर करें। और अगर आपको ये ईमान बढ़ाने वाला वाक़या पसंद आया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे मज़ीद रूह परवर वाक़यात आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। अल्लाह हम सबको अपने ज़िक्र में ज़िंदा और शैतान के फ़रीब से महफूज रखे।